हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैथ्स मैजिक पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग ब्रिलियंट का ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न में ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक जो है उसमें 8.5 को सॉल्व कर रहे हैं। लघुत्तरीय प्रश्न में 8.5, तो 8.5 में ये 12वां क्वेश्चन है, यानी 7। और इससे पीछे बता दिए थे यदि टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू एल है तो ये बताओ कि सिद्ध कर रहे हैं सेक थीटा इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12 होता है कि नहीं। ध्यान से समझो, यहाँ पे हम बताए हुए थे कि ध्यान समझो, अगर टेन थीटा दिया है, बोर्ड पर ध्यान दो, सब बोर्ड पर ध्यान दो, टेन थीटा और प्लस सेक थीटा इक्वल टू एल है, तो ये बताओ कि टेन थीटा और माइनस सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये बताओ। टेन थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल टू 1/l होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बोर्ड पर ध्यान दो, ऐसे इसलिए क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। ध्यान से ये अभी अभी मत लिखो, देखो ये फॉर्मूला जानते हो ना कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। 1 होता है कि नहीं। इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इंटू क्या होगा, सेक थीटा और माइनस क्या होगा, टेन थीटा। ये होगा ना, इक्वल टू 1 होगा कि नहीं होगा? सब बोर्ड पर ध्यान दो, होगा ना। अब ये तो टेन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा सॉरी सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू होगा 1 बाय क्या होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा होगा ना। ये ऑब्जेक्टिव में ऐसा बताए हुए थे, इसी टाइप का क्वेश्चन बताए हुए थे, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा तो एल है ना, तो क्या होगा 1 बाय एल होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो इसको सॉल्व कर दो, यानी कि फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण को सॉल्व कर दो। ये समीकरण फर्स्ट है मान लेते हैं, ये समीकरण सेकंड है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा ये बताओ। यानी कि सेक थीटा और प्लस टेन थीटा इक्वल टू एल है ना, एल और सेक थीटा ऐसे बताए हुए थे कि डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय एल है कि नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, तो ये बताओ जोड़ेंगे तो ये जोड़ेंगे अगर तो ये कैंसिल हो जाएगा ना। टू सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, टू सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, एल प्लस 1 बाय एल होगा कि नहीं होगा? होगा ना। इस टाइप का बताए हुए थे कि नहीं, ऑब्जेक्टिव में बताए थे ना। देखो एल कॉमन लेंगे, यहाँ पे एल एलसीएम लेंगे तो एल स्क्वायर प्लस 1 होगा ना। होगा कि नहीं, भिन्न जोड़ करेंगे तो, यानी कि टू सेक थीटा इक्वल टू ये होगा ना। यानी कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये टू को इधर भेजेंगे ना तो एल स्क्वायर और प्लस 1 बाय 2l होगा कि नहीं होगा? डायरेक्ट हो गया ना, ये नहीं प्रूव करना था, ये बताओ, ये प्रूव करना था कि नहीं? समझ में आया सबको? ऐसा ऑब्जेक्टिव में बताए हुए थे। देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू एल है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना फॉर्मूला। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। ये करेंगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा प्लस टेन, इसको इधर भेजेंगे तो डिवाइड में होगा ना, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा तो एल है तो 1/l होगा। अब ये बताओ दोनों समीकरण, ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड, दोनों को सॉल्व करेंगे तो जोड़ेंगे अगर तो टेन थीटा माइनस में है, एक प्लस में है तो कट जाएगा, सेक थीटा को टू सेक थीटा होगा कि नहीं होगा? उसके बाद ये जोड़ेंगे तो एल प्लस 1 बाय एल करेंगे, इसको भिन्न जोड़ करेंगे तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस 1 बाय 2l होगा कि नहीं होगा? ऐसा ऑब्जेक्टिव में भी एक क्वेश्चन था, बताए हुए थे। ठीक है, नंबर क्वेश्चन देखो, 13 नंबर क्वेश्चन में ये है कि 13 नंबर, यदि साइन थीटा, क्वेश्चन में दिया यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, हल्ला मत करो, कॉस थीटा इक्वल टू पी है, और क्वेश्चन में दिया गया है कि सेक थीटा और प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या है, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्यू है। तो सिद्ध करें कि, ये क्वेश्चन में दिया गया है, तो सिद्ध कर रहे हैं कि
पी स्क्वायर सिद्ध करना है, पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2p क्यू। ये पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2p/q सिद्ध करना है। ध्यान से समझो सब। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या है? पी। तो सब बोर्ड पर ध्यान दो। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या है? पी दिया गया है। ये बताओ ये क्या है? इसको सॉल्व करेंगे अगर तो ये 1/cos थीटा, देखो 1/cos थीटा और प्लस क्या है 1/, ये इसको लिखेंगे अगर मान लो, लिखते हैं फिर से, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या है? क्यू है। तो ये बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा और प्लस 1/sin थीटा इक्वल टू क्या होगा? क्यू होगा ना। इसको सॉल्व करेंगे अगर तो cos थीटा sin थीटा यहां पे ये हो जाएगा एलसीएम, और sin थीटा प्लस क्या होगा? cos थीटा। sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू क्या होगा? क्यू होगा। देखो sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू क्या है? p है। तो हम लिख सकते हैं या p बट्टे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? क्यू होगा ना। अब ध्यान से समझो कि तो यहां पे ये हो गया। उसके बाद इसको अगर सॉल्व करते हैं, देखो इसको सॉल्व करते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी है। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा? दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो साइन, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? अपना कर लेना ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना, और प्लस क्या होगा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? इक्वल टू क्या होगा? पी स्क्वायर होगा ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 होगा। 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? पी। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? p-1 होगा ना। p-1 पी स्क्वायर है यहाँ पे, सॉरी पी स्क्वायर भी है ना, दोनों तरफ वर्क करेंगे ना तो पी स्क्वायर होगा ना। ये पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर -1 होगा ना। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या है? पी स्क्वायर -1। ये हो गया ना। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को सॉल्व किए तो ये इक्वेशन फर्स्ट रख दो, समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण फर्स्ट रख दो, इसको समीकरण सेकंड कर दो। सेकंड को सॉल्व किए तो भी ये आया है। समझ में आया सबको? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू यहां से क्या होगा? यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर लो। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अगर गुणा करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? ये बताओ। कोना गुना करेंगे तो ये पी क्यू गुने 1p होगा ना, ऐसे करके होगा ना। और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होगा? p/, क्या होगा? q होगा कि नहीं होगा ना। p/q होगा कि नहीं? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? p/q। यहाँ पे ये p/q जो है वहां पे पुट कर दो, ये समीकरण थर्ड रख लो। साइन थीटा और कॉस थीटा का मान इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा? 2 साइन थीटा, समीकरण थर्ड से, इसको नीचे में लिखना अपना, समझ गया? ये इसको नीचे में यहाँ पे बोर्ड में साइड में लिखे हुए हैं, समीकरण थर्ड से। अब ना जैसे भी दिखाना है, देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या है? p/q है ना। p/q इक्वल टू पी स्क्वायर -1 होगा कि नहीं होगा ना। तो यही ना प्रूव करना था, पी स्क्वायर -1 इक्वल टू 2p/, यही होगा कि नहीं होगा? यानी कि इसको उल्टा करेंगे तो यही ना होगा, पी स्क्वायर -1 इक्वल टू 2p/q। यही ना प्रूव करना था, बोलो यही ना प्रूव करना है।
तो ये प्रूव हो गया, समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अपना देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी है, और ये सेक थीटा प्लस कॉस सेक थीटा इक्वल टू क्यू है। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/, कॉस थीटा, कॉस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/, साइन थीटा इक्वल टू ये हो गया। एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, एलसीएम जो भिन्न जोड़ कर दो अपना, ये हो गया। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी है ना, तो पी रख दिए, और इसको सॉल्व किया तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, पी बाय क्यू होगा। होगा कि नहीं होगा। उसके बाद समीकरण फर्स्ट को ना वर्ग करने पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी है, तो इसको वर्ग करो। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा समीकरण फर्स्ट से ऐसे लिख देना ऊपर में, समीकरण फर्स्ट से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी है, तो दोनों तरफ क्या करो, वर्ग करने पर यहां पर लिख देना। अच्छा ये तो लिखे हुए थे ना, हम डायरेक्ट ही कर दिए थे, समझ में आया कि नहीं। अपना ये करेंगे तो ये आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान जो है पी बाई क्यू, यहां पर रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है। 15 चलो 15 नंबर क्वेश्चन है, कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए बराबर 2 सेक ए, ये सिद्ध करना है, 2 सेक ए सिद्ध करें। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 नंबर में पूछता है, सिद्ध करें। 2012, 13 में 2 बार, मतलब 16, 18, 19 सब में पूछा गया ये क्वेश्चन। देखो कैसे बनाएंगे, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले एलएचएस से आरएचएस में जाएंगे। एलएचएस इक्वल टू ये है ना, तो सॉल्व करो एलएचएस को। यहाँ पे डायरेक्ट टाइम लिखते हैं, ये एलएचएस है, मान लो ये क्या है, एलएचएस। ये एलएचएस अपना लिख देना एक बार, ठीक है ना। एलएचएस इक्वल टू ये है। तो ध्यान समझो, यहाँ पे अगर हम कॉस ए एलसीएम लो पहले, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए एलसीएम लिया जा सकता है क्या। कोई भी प्रूव करने के लिए सबसे पहले देखो कि उसमें ना क्या चीज किया जा सकता है। तो इसमें देखना है कि क्या चीज इसमें आगे एक्स्ट्रा हम क्या चीज कर सकते हैं, इसमें दिमाग लो क्या चीज कर सकते हैं। तो इसमें एलसीएम ही जोड़ है, तो एलसीएम ही लेकर के मतलब भिन्न जोड़ करेंगे ना, पहले भिन्न जोड़ करके देखो क्या होता है। अपना दिमाग में भी थोड़ा स्टेप देख लो कि आगे हम क्या सब कर सकते हैं। जैसे कॉस ए 1 प्लस साइन ए एलसीएम ले ली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए ऊपर में हो जाएगा, कॉस ए से गुना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, सॉरी कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा ऊपर में, होगा ना कॉस स्क्वायर ए। ऐसे थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो ये कॉस ए गुना कर दी, यानी कि एलसीएम आया, ये कॉस ए 1 प्लस साइन ए आ गया ना, एलसीएम आ गया, तो 1 प्लस साइन ए से भाग करेंगे तो कॉस ए बचेगा ना, फिर कॉस ए से ऊपर में गुना करते हैं ना, भिन्न जोड़ आता है ना सबको, तो कॉस ए से ऊपर में फिर गुना करेंगे तो क्या होगा, कॉस ए का होल स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर ए होगा ना, और प्लस यहाँ पे भी कॉस ए से इसको भाग करेंगे तो कॉस ए कैंसिल, यानी कि 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इतना समझ में आया, भिन्न जोड़ आता है ना, इतना समझ में आया कि नहीं, ऐसा करना है। देखो अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अपना लगा दो, कॉस स्क्वायर ए होगा, कॉस स्क्वायर ए तो है ही, 1 a प्लस बी का होल स्क्वायर पे जाएंगे तो a का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, होगा कि नहीं, प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए होगा, होगा ना। अब प्लस 2ab, 2 a के जगह पर 1 है ना, b के जगह पर क्या है साइन, a के 1 से गुना करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई उतना ही आएगा, तो 2ab होगा, होगा ना ऐसा। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे cos a और 1 प्लस क्या होगा, 1 प्लस साइन ए। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये बताओ, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है ना, 1 होगा कि नहीं होगा। देखो 1 अब प्लस 1 भी था ना यहाँ पे, अब प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय cos a इंटू 1 प्लस साइन ए होगा, होगा कि नहीं होगा। सब बोर्ड पर ध्यान दो, देखो यहां पे एक और एक क्या होगा, एक और एक को जोड़ेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं, अगला स्टेप तुम लोग लिख लेना, एक एक क्या होगा, 2 होगा, होगा कि नहीं, 2 होगा ना, 2
यहाँ पे एक एक क्या होगा, 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों में 2 कॉमन लिया जा सकता है कि नहीं, 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस क्या होगा, साइन ए होगा ना, और डिवाइडेड बाय कॉस ए 1 प्लस साइन ए। देखो नीचे वाला को मल्टीप्लाई नहीं किए, जब जरूरत पड़ता तो मल्टीप्लाई करते, लेकिन हम देखें कि कॉस ए और साइन ए को मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किए। अपना दिमाग में सोचना है। अब देखो इसलिए नहीं किया ताकि ऊपर नीचे कट जाएगा, देखो कट गया ना, ऊपर नीचे कट गया ना, 1 प्लस साइन ए था, 1 प्लस साइन ए तो कट गया ना, ये कट गया तो बचेगा क्या, 2 बट्टे क्या बचेगा, कॉस ए बचेगा ना जी। 1 बट्टे कॉस ए है तो 1 बट्टे कॉस ए क्या फॉर्मूला होता है, सेक ए होगा ना। इसको हम लिख सकते हैं ना 2 गुने 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं ना, और 1 बटा कॉस ए तो सेक ए होता है, यानी कि 2 क्या होगा, सेक ए होगा। यही ना फॉर्म, यही ना सिद्ध करना है, ये तो प्रूव हो गया, होगा कि नहीं होगा, समझी नेहा कुमारी, तो बोर्ड पर सिद्ध करें, क्वेश्चन है सिद्ध करें, सब बोर्ड पर ध्यान दो, सिद्ध करें 10 स्क्वायर 5 प्लस कॉट स्क्वायर 5 प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर 5 और प्लस क्या इंटू कॉसेक स्क्वायर 5। तो 10 स्क्वायर 5 प्लस कॉट स्क्वायर 5 इक्वल टू सेक स्क्वायर 5 इंटू कॉसेक स्क्वायर 5, ये प्रूव करना है, यही है ना। सब बोर्ड पर ध्यान दो, 10 स्क्वायर यानी कि 5 के जगह यहाँ थीटा की जगह 5 है, 10 स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर 5 इक्वल प्लस 2 सेक 5 इंटू कॉसेक 5, ये है ना, इसको सॉल्व करना है, ध्यान से समझो सब। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, ये बताओ। सेक में जाना है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखते हैं ना, 10 स्क्वायर थीटा को लिखते हैं ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, थीटा की जो 5 है माइनस 1 लिख सकते हैं ना, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर 5 को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर 5 माइनस 1 लिख सकते हैं और प्लस 2 लिख सकते हैं ना, यानी कि एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं, समझ में आया कि नहीं, एलएचएस को क्या कर रहे हैं, सॉल्व। जब एलएचएस को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे एलएचएस लिख देते हैं, यहाँ पे एलएचएस हम लिख देते हैं, एलएचएस 10 स्क्वायर 5 और प्लस कॉट स्क्वायर 5 प्लस 2, ये आरएचएस में जाना है। इसको इस दो तरीका से बना सकते हैं, या तो इसको आरएचएस को सॉल्व करके इस पे आ सकते हैं, या इसको सॉल्व, देखो 10 स्क्वायर 5 यहाँ पे सोचना है, 10 स्क्वायर 5 कैसे आ सकता है, मतलब सेक स्क्वायर में कैसे जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं ना। या दूसरा ये भी तरीका है कि एगो हम टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, टेन थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि टेन फाई और कॉट फाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, टेन थीटा और कॉट थीटा को फिर लिखेंगे तो टेन कॉट 1 हो जाएगा, फिर टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा, समझ में आया, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, ये भी तरीका है, दो तरीका से बना सकते हैं इसमें। देखो हम ये बोल रहे हैं कि इसको ना टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का कॉट फाई का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ऐसे समझ में आया कि नहीं। टेन थीटा को लिख सकते हैं 1/1 साइन बटा कॉस, कॉस बटा साइन लिख सकते हैं, साइन कॉस लिखेंगे, और साइन स्क्वायर बटा कॉस 1/साइन कॉस हो जाएगा, और ये जो सेक स्क्वायर, ये भी कर सकते हैं, समझे कि नहीं। या दूसरा तरीका ये भी है कि वो तो क्या, कौन सा तरीका, यही तरीका बताते हैं, बोर्ड पर ध्यान दो। इसको लिख सकते हैं ना, टेन स्क्वायर 5 प्लस कॉट स्क्वायर 5 प्लस 2 है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो ध्यान, इसको हम लिख सकते हैं
टेन स्क्वायर फाइव प्लस कॉट स्क्वायर फाइव प्लस 2 इंटू टेन फाइव इंटू कॉट फाइव, ऐसे लिख सकते हैं? बताओ, ये लिख सकते हैं? बोर्ड पर ध्यान दो, टेन और कॉट को गुना करेंगे तो एक ही होगा ना, करेंगे? अरे टेन फाइव और कॉट फाइव तो एक ही होगा कि नहीं होगा? होगा ना। टेन कॉट मतलब एक हुआ कि नहीं हुआ? नहीं समझ में आता है? ये समझती है कि नहीं सब? यहाँ पे 2 गुने 1 है, मान लेते हैं 1 को हम टेन फाइव और कॉट फाइव लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना। होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा यानी कि टेन फाइव प्लस कॉट फाइव का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? अब यहाँ ध्यान से समझो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? टेन टेन फाइव को हम लिख सकते हैं साइन फाइव बाई कॉस फाइव, लिख सकते हैं कि नहीं? कॉस फाइव लिख सकते हैं, अब प्लस कॉस फाइव बाय साइन फाइव, ऐसे लिख सकते हैं ना। बोलो हाँ या नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं? अब यहाँ पे ध्यान समझो, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो साइन फाइव इंटू कॉस फाइव होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। इसको गुना करें, कॉस फाइव से भाग करेंगे तो साइन फाइव होगा, साइन फाइव का स्क्वायर, साइन फाइव से फिर गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर फाइव होगा, यहाँ पे भी करेंगे तो कॉस स्क्वायर फाइव होगा। होगा कि नहीं? इसका होल स्क्वायर है ना। यहाँ पे हम क्या, वन होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है ना, तो वन बट्टे क्या होगा? साइन फाइव इंटू कॉस फाइव। होगा कि नहीं होगा? इसका स्क्वायर है ना। इसको और क्या लिख सकते हैं? एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा। होगा कि नहीं होगा? और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर फाइव इंटू कॉस स्क्वायर फाइव होगा। होगा ना। वन बटा साइन क्या होता है? वन बटा साइन स्क्वायर फाइव क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर होगा ना। होगा कि नहीं? कॉसेक स्क्वायर। और वन बटा कॉस क्या होगा? वन बटा कॉस सेक स्क्वायर। स्क्वायर तो स्क्वायर होगा, तो ये ना प्रूव करना था आरएचएस। समझ में आएगी नहीं? और दूसरा भी तरीका है, लेकिन वो तरीका बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो ये तरीका है। समझ में आएगी नहीं? पहले क्या किया, इसको अपना टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर फाइव प्लस 2 कर दिए अपना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 24। 24 में है, सिद्ध करें कि सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्या है? टेन 4 थीटा, ये प्रूव करना है। सेक 4 थीटा इंटू, जो इसमें क्या करेंगे, सबूत पर ध्यान दो। कोई भी एलएचएस या आरएचएस को सॉल्व करो, ठीक है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक 4 थीटा है, और सेक आरएचएस को सॉल्व करो सब। अच्छा, ये आरएचएस को सॉल्व करो। आरएचएस में है टेन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या है? टेन 4 थीटा, है ना। टेन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो क्या होगा? टेन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बचेगा, बचेगा ना। अब ध्यान समझो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब ध्यान समझो, टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कि नहीं? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लाना था, इसीलिए हम ऐसा किए हैं। समझे कि नहीं? तो इसको गुना कर दो, सेक स्क्वायर थीटा को इसको गुना करेंगे तो क्या होगा? सेक 4 थीटा होगा। होगा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा? ये प्रूव करना था, बराबर एलएचएस। देखो, आरएचएस को सॉल्व किया और एलएचएस पे आगे। समझ में आया सबको? तो ऐसे भी सॉल्व, जरूरी नहीं कि एलएचएस को ही सॉल्व करना है। समझ में? इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन आसानी क्या होगा उसको, ये आरएचएस को सॉल्व किए, एलएचएस पे आगे। और कौन सा दिक्कत है? कौन सा? 28 नंबर, बोर्ड पर ध्यान दो। 28 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध करें
सेक 4 थीटा माइनस 10 1 + 2 10 स्क्वायर थीटा, ये ना प्रूव करना है। तो 28 नंबर में तो 1 + 2 10 स्क्वायर थीटा लाना है, तो इसको LHS को ही सॉल्व करो। LHS को सेक 4 थीटा और माइनस क्या है 10 4 थीटा है ना। देखो सेक 4 थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ऐसे करके, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। तो ए प्लस बी यानी कि सेक स्क्वायर थीटा और प्लस बी की जगह पर 10 स्क्वायर थीटा है कि नहीं है, इंटू क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या होगा 10 स्क्वायर थीटा, होगा ना। ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा तो 1 होता है ना, होता है कि नहीं। तो यहां पे लिख दो, ये बचेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और ये 1 हो जाएगा ना 1, ये तो 1 होगा ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो ये हो गया। अब ये इसको 1 + 10 स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लाना है, तो 10 स्क्वायर थीटा तो है ही, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 10 स्क्वायर थीटा होता है ना, अब प्लस 10 स्क्वायर थीटा है, तो क्या होगा 1 + 2 10 स्क्वायर थीटा होगा ना, ये नहीं प्रूव करना था। बस हो गया RHS, LHS को सॉल्व किया, RHS पे पहुंच गए। ये समझ में आया सबको, समझ में आ गया ना। और कौन सा दिक्कत है, 29 नंबर में ये है कि सीधी करें, 29 नंबर में ये है सीधी करें, करें कि 1 + cot स्क्वायर थीटा और बट्टे क्या है 1 + cosec थीटा है ना, इक्वल टू cosec थीटा प्रूव करना है, ये नहीं प्रूव करना है। सब बोर्ड पर ध्यान दो, LHS को ही सॉल्व कर सकते हैं, RHS में तो एक ही ना टर्म है, तो इसको सॉल्व करो, ध्यान समझो। इसको हम क्या LHS, ये मान लो ये LHS है, हम डायरेक्ट लिख दें, ये तुम अपना लिख लेना, ठीक है ना। LHS 1 + cot स्क्वायर ये है, cot स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस यहाँ पे, तो cot स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है ना फॉर्मूला cosec स्क्वायर थीटा और -1 फॉर्मूला होता है कि नहीं, होता है ना। तो cot स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। cosec स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं ना, cot स्क्वायर थीटा के बदले 1 + cosec थीटा लिखा जा सकता है ना, बोलो। उसके बाद ये इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे ले जाओ, तो क्या होगा a + b यानी कि cosec थीटा और +1 इंटू क्या होगा cosec थीटा -1 होगा ना, और डिवाइडेड बाय 1 + cosec थीटा, होगा कि नहीं होगा। देखो 1 + cosec थीटा ये और ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो बचेगा क्या 1 प्लस ये चीज बच गया ना ऊपर में cosec थीटा और -1 बचेगा, ये नहीं बचेगा। तो 1 और 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा cosec थीटा, ये नहीं प्रूव करना था, हो गया। और कौन सा दिक्कत है, और कौन सा दिक्कत है। इसमें 17 नंबर क्वेश्चन है 8.5 का ही लघु उत्तरीय प्रश्न का 17 क्वेश्चन है कि सिद्ध करें (10a) + 10b डिवाइडेड बाय cot A प्लस cot B इक्वल टू 10a इंटू 10b प्रूव करना है, 10a इंटू 10b, 10a इंटू 10b प्रूव करना है।
बोर्ड पर ध्यान दो। देखो, तो इसको क्या करेंगे, अच्छा बोर्ड पर ध्यान दो। 10A 10B में जाना है ना, तो इसको, ये हमारा LHS है, हम रख के यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो बोर्ड पर ध्यान दो, ये 10A इंटू 10B पे जाना है, तो ये कॉट कॉट है तो उसको हटा दो, कॉट को 10 में कन्वर्ट कर दो, तब ना 10 होगा वहां पे। LHS को सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 10A और प्लस क्या होगा 10B होगा ना, और डिवाइडेड बाय कॉट ए को क्या लिख सकते हैं 1/10A, और प्लस कॉट बी को क्या लिख सकते हैं 1/10B लिख सकते हैं ना। इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे लिखते हैं 10A, यहाँ पे लिखते हैं 10A और प्लस 10B डिवाइडेड बाय, इसको भिन्न जोड़ करेंगे तो क्या होगा, भिन्न जोड़ करेंगे ना तो क्या होगा, ये बताओ क्या होगा, 10A प्लस 10B होगा, ऊपर में होगा ना, और डिवाइडेड बाय 10A इंटू 10B होगा कि नहीं, भिन्न जोड़ करेंगे तो इतना ही होगा। 10A इंटू 10B जो है ना एलसीएम आएगा, आएगा ना, इसको सॉल्व करेंगे तो 10B यहाँ पे आएगा, 10A यहाँ पे, लेकिन हम उल्टा कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको करेंगे तो ध्यान से समझो, अगर ये डिवाइडेड बाय ये चीज अब भाग करेंगे इसको, तो ये तो ऊपर यहीं पे रहेगा और ये ऊपर चला जाएगा, जाएगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो है ये दोनों वो कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये बोला ये कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, जाएगा ना, तो 10A इंटू 10B हो गया, 10A इंटू 10B, ये प्रूव करना था, और कौन सा दिक्कत है, समझ में आया? इसको ऊपर भाग करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा ना। तो इसी के साथ जो भी था ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक का लघु सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। तुम वीडियो देख सकता है 30 मिनट 36 मिनट ऐसे करके 45 मिनट ऐसे करके वीडियो है। तो लघुतरीय प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रश्न अभी थोड़ा बहुत बताना बाकी है, तो अगला लेक्चर में बता देंगे। पीछे ऑब्जेक्टिव लघुतरीय पूरा अच्छा से बता दिए। मेन है ऑब्जेक्टिव, जो कि ऑब्जेक्टिव में 20 प्लस क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक से पूरा अच्छा से बना लो, प्रैक्टिस कर लो, और जो भी दिक्कत होता है एक बार फिर से उसको बनाओ, मतलब जो दिक्कत है फिर से एक बार बनाओ, यानी कि 2 बार बना लो, और बुक से भी पूरा बना लो, यानी कि त्रिकोणमिति को बहुत अच्छा से बनाना है, ताकि 40 नंबर अप्रॉक्स आता है इस चैप्टर से, 40 नंबर का, 20 नंबर ऑब्जेक्टिव और 20 नंबर सब्जेक्टिव से, अप्रॉक्स 40 नंबर का आता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छा से करना है। और अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करो। धन्यवाद।